देखो भाई, आपके हाथ में ना सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन है सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 को क्लियर करने के लिए। और मैं लिटरली बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियो देखिए ना, आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मुझे पता नहीं आपका कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस जो है वो कवर हुआ है। अगर आपका 60% कवर हुआ है, 70% कवर हुआ है, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आपने ये बोला है कि भाई मेरा 10% सिलेबस कवर हुआ है, ये वीडियो क्या काम आएगा? नहीं आएगा काम। नहीं भाई, जिन लोगों का मतलब ऐसा है ना कि 40% 50% सिलेबस कवर हो चुका है, एटलीस्ट दे आर 50% कवर, आप लोग आराम से पास कर लोगे। बस हाँ, मेरा कुछ बातें सुनना। सबसे पहला चीज़ ये जान लो कि आप लोग फेल कहाँ होगे। मैंने हर अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, भैया अगर आप लोग ग्रुप 1 दे रहे हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो टैक्सेशन में फेल होते हैं। दूसरा ग्रुप दे रहे हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑडिट में फेल होते हैं। भैया ये हर अटेम्प्ट का ना आप लोग इतिहास उठा के देख लो, इसी कारण होते हैं। दूसरा मेन रीज़न होता है एवरेज नहीं बन पाना। भैया एवरेज पे फोकस करते ही नहीं है मैक्सिमम स्टूडेंट, जिसकी वजह से एवरेज नहीं होता है। अगर आप लोग इंडिविजुअल पास भी कर गए, एवरेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसीलिए पूरा ग्रुप ही नहीं निकल पाता है। तो ये दो मेन कारण है और मैं आपको इसी वीडियो में आप लोग को दोनों मेन कारण का आपको सोल्यूशन बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ अपना डेलॉइट में। और आप लोग को मैं जब भी स्किल्स का, इंटर्नशिप्स का, ये सब का रिक्वायरमेंट होगा ना, कहाँ से सीखे स्किल्स, कैसे सीखे, कौन से प्लेटफॉर्म से स्किल्स सीखना चाहिए, इंटर्नशिप्स कहाँ से करना चाहिए, कौन से कंपनीज आपको इंटर्नशिप्स करवाती है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। और आर्टिकलशिप आप लोग को चाहिए ना, तब भी आर्टिकलशिप का सारा चीज़ मैं ही डिटेल बताता हूँ। अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम में डाला था कि भैया इंस्टाग्राम में मेरा डेलॉइट का आर्टिकलशिप चल रहा है, आर्टिकलशिप वैकेंसी है, जाके अप्लाई कर दो। तो मैं ही आपका आर्टिकलशिप का वैकेंसी भी मैं ही करवाऊंगा। तो भैया आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसी चैनल में सारी चीज़ आएगी, बिग फोर आर्टिकलशिप, स्किल्स, इंटर्नशिप, सारी चीज़ आएगी। तो इंटरमीडिएट का अभी आपके लिए मैं इंटरमीडिएट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। और देखो, जब मैं फाउंडेशन में था ना, तो एक फैकल्टी मेंबर ने मुझे कहा था, अपने नाम के आगे ना सीए लगा के देखो, सीए लगा के देखो कितना अच्छा लगता है, कितना मेहनत, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो भैया मेरे लिए कमेंट मत करना अपना नाम के आगे सीए लगा के, मुझे लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, सीए लगा के वो कमेंट करोगे ना, तो जब आप लोग सीए बन जाओगे, सीए इंटरमीडिएट लेवल पार कर लोगे, उसके बाद सीए फाइनल में जाओगे, और उसके बाद देखो ना, आपका वो जज्बा आएगा, वो पैशन आएगा। मेरे लिए तो कमेंट करके कोई फायदा नहीं है भाई, अपने लिए कमेंट करो और अपने देखो कितना सैक्रिफाइस, कितना हार्ड वर्क, कितना मेहनत लगता है सीए बनने में। जब आप लोग कमेंट करोगे ना, आपको वो फील आएगा। और देखना एक दो बार कि भैया हाँ मैंने सीए लगा के कमेंट किया, तो सीए लगा के जरूर से कमेंट कर देना, क्योंकि इसी से आप लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग में से कोई किसी को जानते हैं, कोई फ्रेंड को जानते हैं जो मई और सितंबर के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप के लिए पीडब्ल्यू लॉन्च करके अपने बैचेस के लिए। और ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर जो चल रहा है ना, उसमें बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर जाके एनरोल कर लेना। सीए फाउंडेशन मई एंड सितंबर 2025 का बैचेस जो है वो लॉन्च हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फाउंडेशन बैचेस भी। आप में से काफी लोग सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 के लिए भी जो लोग हैं एनरोल करना चाहते होंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। इंटरमीडिएट का 2 बैचेस लॉन्च हो चुका है, एक उद्देश्य रेगुलर बैच और एक प्रो बैच जो सितंबर 2025 के लिए है। अब देखो, मैं आप लोग को क्यों बोलता हूं कि प्रो बैच में जाके एनरोल करो, क्योंकि उद्देश्य रेगुलर बैच में ना क्या होगा, आपको 24/7 डाउट सेशन मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, डेली टेस्ट रहेगा, असाइनमेंट्स रहेगा। लेकिन प्रो बैच में आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेगा जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट है। आप लोग को जितना भी उसका बैचेस लॉन्च होगा, मान लो फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हुआ, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री बन जाएगा। तो भैया प्रो बैच जाके जरूर से एनरोल कर देना। तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का बैचेस चल रही है अभी, और हेवी डिस्काउंट चल रहा है क्रिसमस और न्यू ईयर के बेसिस पे, न्यू ईयर ईव पे। तो भैया आप लोग जाओ, इतने बेहतरीन इंडिया के टॉप फैकल्टी मेंबर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, UJ200 यूज करना बिल्कुल भूलना। 200 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो जाके यूज कर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाकर चेकआउट करना। UJ200 यूज करना बिल्कुल भूलना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बात करता हूं मैं आप लोग को प्रेजेंटेशन पे। आपको मैंने रीजन बता दिया कि आप लोग फेल करोगे। मेन है आपका टैक्सेशन, दूसरा है आपका ऑडिटिंग। अगर आप लोग दोनों ग्रुप दे रहे हो तो इस दोनों को टैकल करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका लास्ट 15 दिन में ये होता है कि आप लोग उस चैप्टर को, उस
सब्जेक्ट्स को उठाओ जो बहुत ज़्यादा आपको स्कोरिंग करके देगा, एंड दैट इज आपका सबसे पहला ग्रुप में आता है अकाउंट्स। दूसरा जो ग्रुप में आता है वो आपका FM SM या फिर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट। देखो ये 3 सब्जेक्ट ऐसा है ना जिसको बहुत ज़्यादा स्कोर कर मिलता है, बहुत ईजिली आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो भैया आप लोग को अभी से फोकस इस बात पे करना है कि अकाउंट्स में मुझे बहुत नंबर अच्छा मिल जाए, 80+ अगर आ गया ना तो उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ है जिसमें उसका कॉन्फिडेंस झलकेगा। तीसरा टैक्सेशन है, टैक्सेशन कैसे टैकल करें भैया मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं। अगर आप लोग टाइम स्टैम्प देखोगे तो हर सब्जेक्ट का मैंने बता के रखा है, उसमें हर एक चीज़ इंक्लूडेड रहेगा कि लास्ट 15 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है अकाउंट्स पे। देखो भाई अकाउंट्स के पे ना मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अकाउंट्स पे मेक श्योर करना कि आप लोग 100% अपना सिलेबस कवर करके जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और जो मैंने भी गलती किया था, एंड दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के जाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंपल्सरीली आता है आपको अटेम्प्ट करना, और कंपल्सरीली आपको पूरा अटेम्प्ट करके ही आना पड़ेगा। तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना जो जो लिखा है उसको बिल्कुल भी मत भूल के जाना, मतलब क्या करना करके ही जाना। और RTP और MTP का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया ना वो एज इट इज भी आ सकता है, तो भैया उसको जरूर से करके जाना। दूसरा चीज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं रिपीटेडली, उसको ट्राई करो करने का। इन्वेंटरी वैल्यूएशन करके भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक शीट हालांकि डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप में जहां पे मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस अटेम्प्ट के लिए मैंने डाला है, तो आप लोग जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट लॉ। देखो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूं, कॉर्पोरेट लॉ में एक सबसे मेन रीजन होता है आप लोग का एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ना आने का, एंड दैट इज आपका अदर लॉ आप लोग छोड़ जाते हो। आपका फेमा जो जनरल क्लॉज है ये सारे आपने छोड़ जाते हैं अदर लॉज के अंदर, जिसके वजह से आपका मार्क्स नहीं मिलता। उसका बहुत वेटेज है, 2-3 नंबर में आपको दिख जाएगा कि उसका पेपर में आया है, लेकिन उसका क्यूमुलेटिवली देखोगे बहुत ज्यादा वेटेज बन जाएगा। देखो कॉर्पोरेट लॉ और अकाउंट्स को मैंने दोनों एक साथ में बता रहा हूं। पहले तो आप लोग अकाउंट्स का सुन ही लियोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में भी आप लोग को बहुत दिमागी आपको प्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है पहले सुनो। अकाउंट्स में ना आप लोग को ये मान के आना है कि जो एग्जामिनर है वो आपका 5th स्टैंडर्ड फेल है, मतलब हर एग्जाम के लिए मान के ही आना। और साथ साथ आप लोग ये मान के आना कि उसका बीवी के साथ लड़ाई हो गया, उसका बच्चा कोई गिफ्ट मांग रहा है जो उसके पास पैसा नहीं है। तो ये एजम्पशंस लेके जाना कि एग्जामिनर का ये माइंडसेट रहेगा। अकाउंट्स में आप लोग को मेक श्योर करना है कि अगर आप लोग लेजर फोलियो बना रहे हो, टी टेबल में आप लोग डायग्राम बना रहे हो, पर्टिकुलर्स डेट, अगर डेट दिया है डेट इंपॉर्टेंट है उसका मार्क्स रहता है। उसके बाद अमाउंट जो है ये सारी चीज़ लिख के आना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ये लिख के आना है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च ये लिख के आना है। ये आप लोग का काम आएगा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई इसने मेहनत किया है। कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप लोग अभी के लेवल पे देखोगे तो आपका सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, कोट करने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो आप लोग उसको टैकल कैसे करना है आपने फाउंडेशन में सीख लिया होगा। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में एक चीज और ध्यान के रखो कि अगर आप लोग कीवर्ड्स नहीं लिखोगे, कीवर्ड्स इज द मेन थिंग, अगर आप वो नहीं लिखोगे आपका मार्क्स कटेगा ही कटेगा। तो भैया कॉर्पोरेट लॉ में ना आपको कीवर्ड्स लिख के आनी है। दूसरा चीज कॉर्पोरेट लॉ में फेमा अच्छे से पढ़ के जाना। फेमा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने का चांसेस है इस बार का, तो भैया आप लोग जरूर जाके पढ़िएगा। हालांकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो डाल के रखा है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना कॉर्पोरेट लॉ में, उसमें आप एक्टिव पैसिव पे खेल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कीवर्ड्स देखेगा और कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। कॉर्पोरेट लॉ में सेक्शन नंबर याद करके बिल्कुल नहीं आना है, जैसे मैंने कहा है। नहीं आता है आपका टैक्सेशन। देखो भाई टैक्सेशन को ना टैकल करने का बहुत इजी सिस्टम है। मुझे पता है डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत सारे सेक्शन है, TDS है, ये है वो है, लेकिन अगर आप लोग GST देखोगे बहुत सॉर्टेड टॉपिक है GST। अगर आप लोग उसको अच्छे से करके चले गए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है और बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें आप 45 लाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है ना वो कंपलसरी आता जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ GST कैसे होता है, ITC कैसे क्लेम करेंगे भैया, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होगा, टाइम प्लेस, ये सारी चीज़ आता ही आता है। तो आप लोग को ये सारे चैप्टर्स करके जाना है। और देखो सिंपल बहुत सॉर्टेड क्वेश्चन आता है GST में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। लास्ट आता है टैक्सेशन। अब देखो डायरेक्ट टैक्सेशन में ना आप लोग को मेक श्योर करना है TDS का चैप्टर पढ़ के जाओ। TDS बहुत लोग छोड़ देते हैं। दूसरा क्लबिंग एंड सेटिंग ऑफ, इससे क्वेश्चंस आते जाते हैं। परसेंटेज याद रखना, टैक्सेशन का कौन सा परसेंटेज किस में लगता है। टैक्सेशन में प्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हैं DT में। कैसे बताओ भैया, अगर आप लोग को कैपिटल गेन का कुछ सवाल आ गया,
इस एक एक पर्सन का कैपिटल गेन है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, सारा चीज़ आ गया। तो भैया आप लोग को प्रेजेंटेशन ऐसे करके आना है कि कैपिटल गेन का जो टैक्स लगेगा उसको सेपरेटली एट स्पेशल रेट अलग से लिख के आना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सब मिक्स कर देते हैं इनकम को, टोटल इनकम पे फिर स्लैब रेट लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है टैक्सेशन में। अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी है, उसका सैलरी है, एक क्लब में जाएगा, लेकिन जो स्पेशल रेट पे कटने वाला है, मान लो उसका कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसको उससे माइनस करके एक अलग तरीका से लिखना, टैक्स ऑन स्पेशल रेट्स 10% करके ऐसे आएगा। तो भैया आप लोगों को ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सुधारना है टैक्सेशन डीटी में। अगर कोई एक फुल फ्लेजेड सम आ गया, कैपिटल गेन का आ गया, तो उसका करना है, और एग्जाम्शंस याद करके रखना कैपिटल गेन का, क्योंकि इस बार का अटेम्प्ट में आने वाला है। सैलरी का क्वेश्चन एक आता है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा करके जाओगे तो हो जाएगा। मुझे लगता है मैं सैलरी का छोड़ के गया था, मुझे कन्फ्यूजिंग लगता था सैलरी का। हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन बहुत सॉर्टेड टॉपिक है, आप लोग ईजिली कर लोगे। दूसरा आता है अदर सोर्सेस, तो भैया सारा चीज़ ऐड करना है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोगों को भैया आप लोग बहुत ध्यान से सुन लो जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर आप लोग ने TDS सेट ऑफ और साथ साथ आप लोग ने क्लबिंग सेट ऑफ कर लिया, TDS कर लिया, आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया कि प्रेजेंटेशन कैसे करके आना है, आप लोग का टैक्सेशन में बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है। GST पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भैया बहुत ध्यान से सुना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैं बोलने वाला हूँ, स्टैंडर्ड बजटिंग, सर्विस कॉस्टिंग, आपका ये सारे चैप्टर्स जो है मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। वो सारे चैप्टर्स को अगर आपने कर लिया तो बहुत ईजिली आप लोग को मिल जाएगा नंबर। भैया मैंने टेलीग्राम में डाल के रखा है ये चीज़। मैनेज कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। हर अटेम्प्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन को दिखने मिलेगा। हर चैप्टर का लास्ट 9, 10, 11, 12 आई गेस चैप्टर्स जो है, बजटिंग, कंट्रोल, सर्विस, मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स जो है मतलब हर अटेम्प्ट में आएगा ही आएगा। आप लोग लिख के ले लो, चाहे आप जो भी पेपर उठा लो, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, उसमें आपको मार्क्स दे के जाता है। वो ऐसा पेपर है जो आपका ग्रुप निकालेगा। ग्रुप 1 तक टैक्सेशन तक था, ग्रुप 2 आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, बहुत ईजी नंबर मिलता है। अगर आपने ये सारे लास्ट के चैप्टर्स कर लिया, एम्प्लॉय का कर लिया, मटेरियल कॉस्टिंग कर लिया, बस इजीली नंबर मिल जाएगा। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी डाल कर रखा है टेलीग्राम में, आप लोग वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है भैया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। हर एक सम देख के आना है, हर एक सम जो है आप लोग को लिख के आना है, हर एक स्टेप लिख के आना है, मेकिंग इट क्लियर, क्योंकि आप लोग का हर एक स्टेप में, हर एक कैलकुलेशन में नंबर मिलता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब नेक्स्ट आता है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज ऑडिटिंग। भैया ऑडिटिंग में ना कुछ समझ नहीं आता। ऑडिटिंग ना मुझे लगता है कि मैं कैसे करूँगा, पास कैसे करूँगा, क्योंकि उसका कीवर्ड्स भी याद नहीं होता है, उसका इतना सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, समझ ही नहीं आता है। आप लोग को मेक श्योर करना है कि ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के जाओ, असेसमेंट रिस्क कैसे करना है, अगर फ्रॉड निकला तो वो कैसे करना है, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टर्म के लिए, वो जरूर से करके जाना। साथ साथ बात करता हूँ ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग करना आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग 50 टारगेट करो। भैया मुझे पता है ऑडिटिंग में आप लोग को उतना नहीं मिल जाएगा, उतना भी मतलब हार्ड चेकिंग होता है और उतना ज़्यादा मिलना बहुत टफ है। बहुत लोग लाते हैं भाई एग्जामिनेशन, इसमें कोई मतलब अजूबा चीज़ नहीं है, लेकिन ऑडिटिंग का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। कुछ की एरियाज है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। हालांकि मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलीज कर दूंगा अपना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जहां पे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा। वो सारी चीज़ आपको ज़रूर से करके जाना है। लास्ट में आपका आता है FM एंड SM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही बोलते हैं ना भाई। हाँ तो भैया देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना आपका BST टाइप है। अगर आप लोग ने बहुत अच्छा तरीका से कोट करके आया कीवर्ड्स को, साथ साथ उसमें अपना वर्ड्स में भी अगर आप लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स अपने अगर आप कोट करके आए तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं तो पूरा करके गया था। बहुत इजी सम में, बहुत इजी सम्स लगता था मुझे। तो पता है आप लोग का कुछ डिफरेंट ओपिनियन होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेक श्योर करना कि आप BST के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे। बहुत सारे लोग ने क्लास 12 का एग्जाम दिया ही होगा, बोर्ड एग्जाम का। BST कैसे देते थे, बिजनेस स्टडीज़ कैसे देते थे, आपने कुछ टॉपिक पूछा है, उसका हेडिंग लिख के आया, कीवर्ड्स उसके बारे में अपना वर्ड्स में लिख के आया, दैट्स इट। तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपका चेक नहीं करेगा कि भाई आपने क्या क्या लिखा है अंदर, कुछ कीवर्ड्स आपने मेंशन कर दिया, अंडरलाइन कर देना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अंडरलाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया, आपका काम बन गया। एग्जामिनर के पास ना एक सजेस्टेड आंसर रहेगा, उसके पास फिर आपका पेपर रहेगा, सजेस्टेड आंसर से एज इट इज कंपेयर करेगा, कीवर्ड्स देखेगा और कीवर्ड से आपका नंबर मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऐसे पास करना है। अब देखो जितना बाद में मैंने बोला है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को, मुझे पता है 15 दिन है और 15 दिन में आप लोगों को क्या करना है कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने आपको फ्लो बता दिया। अभी के टाइम पे नया चीज़ कुछ मत पढ़ना। अब मान लो कि भैया
आप लोग ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल का चैप्टर नहीं किया, क्या 15 दिन में करना चाहिए? द आंसर इज नो। हालांकि क्या आपको ओवरव्यू देखना चाहिए? द आंसर इज येस। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया छोटा सा और बहुत ईजी आ गया तो आप लोग टैकल कर लोगे अगर वर्किंग कैपिटल का आ गया। लेकिन अगर आपने देखना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा, तो आप लोग 5 नंबर भी यूज़ कर जाओगे ना। मेक श्योर करना कि आप लोग नया चैप्टर का डीप डाइव नहीं करो। अभी के टाइम में जितना आपने 60% किया, 60% ऐसा कवर करो कि 60% से कुछ भी क्वेश्चन आए आप लोग इजीली क्रैक कर लोगे। कुछ दिल की बात बताना चाहता हूँ जो आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलता हूँ ना कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए ये 15 दिन मेहनत। एंड दैट इज जब मैंने अपने मेरा जो इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आया था ना, मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे कॉल किया था कि हाँ मम्मी आई क्लियर्ड माई एग्जाम। लिटरली मैं बोलता हूँ कि मम्मी की आंखों से ना आंसू मैं देख सकता था, मतलब कॉल पे था, मैं महसूस कर सकता था कि वो क्या फीलिंग कर रही है। बहुत लोग आज का डेट टाइम पे ना ये नहीं सोचते हैं कि भैया मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। 15 दिन है, अगर 15 दिन में आप ये पेन उठा के अपना आपको प्रूव करने पे निकल गए ना, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। नो वन इज़ हियर एज एन एवरेज स्टूडेंट। लगता है ना कि भाई मेरे से 15 दिन है, सीए इंटरमीडिएट है, इतना बड़ा एग्जाम है, कैसे क्लियर होगा? 15 दिन है। 15 दिन इज़ रियली रियली वेरी मच, मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिन है 15 दिन अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर आप लोग आज का डेट पे सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दो, सोशल मीडिया से दूर जितना रहोगे, मैंने एक सेशन लिया था विंग्स ऑफ फायर्स में एसएससी का, वहाँ पे मैंने यही कहा था कि अगर आप लोग सोशल मीडिया से अभी दूर हो गए ना, सोशल मीडिया आपको इतना फेम देगा कि आप लोग सह नहीं पाओगे। भैया मैंने ना जब एसएससी क्लियर किया था तभी मैं एक वीडियो बनाना चला गया, क्योंकि मुझे फेम कैसे मिला। अगर आप लोग अभी से सोशल मीडिया यूज़ करोगे, इंस्टाग्राम यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ यूज़ करोगे, अभी आपका बिल्कुल भी कुछ काम नहीं आएगा। हाँ एक दो मैसेज आ जाएगा ये वो, लेकिन नहीं यार, वो जो पोस्ट डालोगे ना लिंक्डइन पे कि आई क्लियर्ड माई सीए इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकेंड अटेम्प्ट, जो भी है यार, इंटरमीडिएट क्लियर किए हो, सोच लो। अगर अपने नाम के आगे सीए फाइनलिस्ट लिखाओगे तो भैया लिटरली बहुत ज़्यादा आपको मतलब क्या बोलता है ना, सीए फाइनलिस्ट लगाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आप लोग डिसाइड कर लो यार, आप लोग सब बेस्ट यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि आप लोगों को क्या करना है। आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है या फिर बस इंस्टाग्राम चलाना है, रील स्क्रॉल करना है, दैट्स योर थिंग। मैं दिल से बोलता हूँ यार आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आपने ये वीडियो क्लिक किया है और आप ये यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि आपको सुनना है सही बातें, सही चीज़ें सुननी है और एग्जाम में प्रूव करना है। मुझे पता है एग्जाम में कैसा आएगा, मुझे हर चीज़ पता है कि एग्जाम में करेक्शन कैसे होता है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है, अपने पेन उठा के अब प्रूव करना है कि भैया मैं कर सकता हूँ। मैं आज के लिए मतलब क्या बोलता हूँ ना, मेरे से बेटर इस एग्ज़ाम में कोई नहीं है, ये कॉन्फिडेंस रख के चलो। बहुत सारी चीज़ों पे बात कर दिया हूँ और बस ज़्यादा यही बोलना चाहता हूँ कि भाई कर लो यार। जिससे मैं आप लोग पेरेंट्स को अपना बताओगे ना कि मैंने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, मैं सक्सेसफुल लिखा आ गया, वो फीलिंग ना आई कांट एक्सप्रेस दोज वर्ड्स, मतलब दोज फीलिंग्स इन वर्ड्स। माई वोकेबलरी इज़ वेरी लिमिटेड, आई विल से यू ऑनेस्टली, my vocabulary is very limited to express those feelings what my parents were going through when I cleared my CA intermediate. It was really I want to live those moments. I want to go back and live those moments because those were the special moments like I cannot forget. और मुझे उस दिन का वेट होगा जिस दिन मैं अपना बोलूँगा ना पापा को, पापा आप रेस्ट कर सकते हो, अब मैं कमाऊँगा, अब मैं हूँ CA। तो वो फीलिंग भाई बहुत डिफरेंट आता है। आपके लिए मैं बस इसीलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आप लोग का भला हो, आप लोग बिग 4 में आओ, मेरे से मिलो यार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आई होप कि ये वीडियो क्लियर कर लो। ये मेरा लास्ट वीडियो है इंटरमीडिएट जनवरी 2025 पे, इसके बाद वीडियो नहीं आएगी। आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो, मैराथन लेक्चर्स देखो, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। पेपर लेंदी आएगा, अकाउंट्स का, टैक्सेशन का बहुत पेपर लेंदी आएगा। आप लोग लिख लिख के थक जाओगे, टाइमर बेल बज जाएगा, तब भी आप लोग लिख रहोगे, एग्जामिनर पेपर छीट लेगा। आप लोग पहले से ही लिखना चालू कर दो, टेस्ट दो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर MTP RTP ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर MTP RTP बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल का जितने भी पीछे का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को करके जाओ, इलस्ट्रेशंस पर देख लेना, आप लोग का दिमाग में बैठना चाहिए। लास्ट 1.5 डे, जब एग्जाम से एक दिन का पहले आपको टाइम मिलता है, उस दिन का प्रिपरेशन जरूर कर लेना। 100% कैसे सिलेबस आप लोग कवर करोगे। मान लो जैसे मैंने अकाउंट्स देखा है, कॉर्पोरेट लॉ का मैं 100% सिलेबस कैसे कवर करूंगा, आज का टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर होना चाहिए भैया। उसका अगर आप लोग चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँ इंटरमीडिएट जनवरी 2025 पे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो एक दिन कैसे रिवाइज़ करूँ कि 100% सिलेबस रिवाइज हो जाए, 100% मेरा कवर हो जाए, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। स्टडी मटेरियल का हर एक चैप्टर का पीछे का क्वेश्चन देखो, RTP MTP और प्रीवियस क्वेश्चन पर, ये सारी चीज़ करके जाना। RTP और MTP रट के चल जाना, मतलब हर एक चीज़ आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम पेपर में वो उसमें से कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर करना मैराथन लेक्चर देखिए, बहुत सारी चीज़, मतलब क्या बोलता हूँ ना,
रुक नहीं पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।